मन की जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही देत पीर। यानी मन प्रसन्न हो तो राम से मिला देगा, और मन में पीर हो तो बीमारी को खोजने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा। सारा मन ही है। तो मन को प्रसन्न रखने का जो तरीका है वो विद्यापति जी के पद से सुनिए, कितना बढ़िया है। आप लोगों को कई भाषा में हम सुनाएंगे, मैथिली में, हिंदी में, भोजपुरी में, उसके बाद नागपुरी में और बंगाली में, धीरे धीरे करके जो है। तो आज और इस क्षण जो है विद्यापति जी का पद जो मैथिली भाषा में किस प्रकार है, विद्यापति जी लिखते हैं बाबा मैया पार्वती जी से क्या कर रहे हैं, सो देखिए। बाबा कहते हैं, पार्वती मैया कहती हाँ देखिए मेरा डमरू इधर उधर पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा। तो मैया कहती है अरे आपका कोई ठिकाना रहता नहीं है, कहीं रख दिए होंगे, देखिए मिल जाएगा। बोले सब जगह ढूंढ लिए। बोले कहीं न कहीं तो होगा ही। बोले कहीं नहीं मिला। बोले फिर से देखिए। बाबा कहते हैं अब देखना क्या है। तो मैया कहते हैं इसका क्या मतलब। बोले कल आपके पिताजी आए थे। बोले मेरे पिताजी आए थे, इससे डमरू का क्या संबंध। बोले नहीं हमको लगता है कहीं वो झोरी उरी में लेकर तो चले गए क्या। देखिए विनोद चल रहा, आप समझ सकते हैं कोई पति यदि पत्नी को जो कहे जब आपके पिताजी जो है पता नहीं कुछ ले गए तो क्या स्थिति होगा। हो गया, इतना ही काफी था। मैया भड़क गई। अब जो है मैया कहती हैं डमरू में कुछ नहीं रखा है, उसका कोई मोल ही नहीं है, और तब जो है अपने पिताजी का दोषारोपण कर रहे हैं। तो ये जो है हम नहीं कर रहे, विद्यापति जी लिखते हैं क्या, वो भजन के माध्यम से सुनिए। डमरुआ ये गौरी लागेल चो, डमरुआ ये गौरी लागेल चो, डमरुआ ये गौरी लागेल चो, लागेल चोर गौरी लागेल चोर गौरी लागेल चो। बाबा कर रहे हैं एक मन होइया गौरी संकाय मोर, एक मन होइया गौरी संकाय मोर। आहम की बाबू चुरा ले डमरू। क्या कर रहे हैं देखिए, आपके पिताजी डमरू चुरा ले। मैया क्रोधित हो जाती हैं और बाबा सिखा रही हैं नहीं उकर तू है सिवा नहीं हर मोद, नहीं उकर तू है सिवा नहीं हर मोद। और तुतली मरैया पोर गौरी लागेल चो, डमरुआ गौरी लागेल चो, डमरुआ गौरी लागेल चो, डमरुआ गौरी लागेल चो, डमरुआ गौरी लागेल।
आप देख सकते हैं वहां पर किस प्रकार विनोद चल रहा है, विनोद का भाव है। तो ये सारे आनंद की श्रेणी में है। तो आनंद के लिए जो है मनुष्य जीता है और जागता है, चलता है, बैठता है, उठता है। तमाम संसार के जो कार्य हैं वो सिर्फ आनंद प्राप्ति करने के लिए करता है। ये दर्शन कर रहा है, हमारे दर्शन शास्त्र जो है। तो अब क्या है, एक बार क्या हुआ, पूरे संसार में जल ही जल था। अब कहीं कुछ तो था नहीं। जलीय जो जीव थे उसका भी उत्पत्ति नहीं था उसमें, सिर्फ जल, वो भी स्थिर। एक दिन आकस्मिक उस जल में हलचल हुआ, तो उस जल से जो है एक प्रकाश निकला, एक लाइट निकला। और वह प्रकाश जो है एक स्त्री का स्वरूप में, वो प्रकाश, सारे प्रकाश जितने हैं, देखिए एक मार्मिक बात समझिए, संसार में जितने भी जीव हैं, चराचर जगत के जितने भी जीव हैं, सभी में एनर्जी है, वाइब्रेशन है, यानी प्रकाश है, लाइट है। तो वह प्रकाश जो था एक शक्ति स्वरूपा स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। अब उस स्त्री स्वरूपा में शरीर जो सामान्य तेजोमय था, बिल्कुल प्रकाशमय, हमारा और आपका आंख वहां स्थिर नहीं रह सकता था। अभी हम लोग माता जी की आराधना कर रहे हैं, और यदि माता जी यहां प्रकट हो जाएं तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। क्यों? तो सुनिए मार्कंडेय पुराण में जो क्या लिख रहे हैं मार्कंडेय, विद्युताम समप्रभा मृगपति विद्युत दाम समप्रभा। विद्युत का मतलब होता है, आप लोग जी ये सारे प्रकाश जो देख रहे हैं यह सीमित प्रकाश है। जैसे आप लोग देखते हैं बरसात के मौसम में, अभी कुछ दिन पहले तो बरसात ही था, पता नहीं यहाँ का कब मौसम बदल जाए। और जो है एक भजन हम गाते थे, क्या, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ जाओ, वो बरसों में बरसती है, ये बरसों से बरस रही है। लेकिन हमारे झारखंड और उसमें भी रांची का बरसात का क्या कहना है, तो पता नहीं कब मौसम जो है यू टर्न ले ले, झमाझम बारिश होने लगी। तो जैसे ही बारिश होने लगता है उसी के मध्य में बिजली का जो है चमक होती है। साइंस का जो यहाँ स्टूडेंट होंगे उनमें देखिएगा, जब बिजली की चमक होती है उसके कुछ देर के बाद उसका साउंड आता है, आवाज आता है, एक साथ नहीं। बिजली भी चमका और साउंड भी हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये होता है कि सभी का वेग अलग अलग है, वेग के कारण होता है। बिजली का वेग जो है वो तीव्र है और साउंड का उससे कम हुआ। इसलिए जैसे बिजली छिटकी, आप लोग तुरंत घर में चले जाइए। अब देखिए, साउंड और बिजली का जो योग होता है उससे 1, 2, 3, 4, 5 हजार वाट का जो है उससे रोशनी नहीं निकलती है, बल्कि लाखों लाख वाट का। तो वो सारे बिजली जैसे अगर चमके, एक बार यहां पर बिजली चमकता है तो पूरे नामकुम बाजार में उजाला हो जाता है। ये सारे बिजली तो एकदम किंचित मात्र है, एकदम बिल्कुल अंश मात्र। इससे खरबों अनगिनत, जिसका हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये आपका दुर्गा सप्तशती में माता जी का ध्यान का मंत्र है, उसका अर्थ बता रहे हैं। तो खरबों
जो है बिजली का जो रोशनी यदि एकत्रित हो जाए, उससे जो चिंगारी निकलेगी उससे कहीं खरब गुना ज्यादा माता जी के शरीर से निकलता है। आप समझ रहे हैं कि माता जी अगर यहाँ सशरीर आ जाए तो क्या स्थिति होगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उनको कहते हैं हम उस रूप में पूजा नहीं करते। आप तो ममतामयी भी हैं। क्रोध हो जाती हैं तो काली बन जाती हैं, और ममतामयी हो जाती हैं तो लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती हो जाती हैं। कैसे? काली तुम्ही हो, दुर्गा तुम्ही हो, काली तुम्ही हो, दुर्गा तुम्ही हो, तुम्ही हो तारा मां। कैसे करूं गुणगान है मैया, मैं बात सुना। कैसे करूं गुणगान है माता, मैं बालक सुना। आप देखिए सभी रूप में हैं। हम उनका भक्त कहते हैं, कैसे गुणगान करें? आप देखिए इस गीत में जो लिखा हुआ है गुणगान, इसको आप लोग साधारण भाषा में मत लीजिएगा, इसमें बड़ी रहस्य छुपा हुआ है। ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा का ध्यान और उनका गुणगान जो है हम लोगों की बस की बात नहीं है। सिर्फ भक्ति के द्वारा प्रसन्न होने वाली माता है। जब आदि शंकराचार्य लिखे, वेद व्यास जी लिखे, शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं क्या, जो आपका ना स्तुति जानते हैं ना मंत्र जानते हैं। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि मैया हमको रुदन भी नहीं आता है। रुदन का मतलब क्या? रोना। जैसे आप लोग कहते हैं नमन्त्रं नायन्त्रं तदपि च न जाने मोदास्ते तदपि इसका मतलब ये हुआ जो शंकराचार्य कर रहे हैं, आपका नहीं मंत्र हम जान रहे हैं, न यंत्र जान रहे हैं, न तंत्र जान रहे हैं, जो किस प्रकार जो है आपको प्रसन्न किया जाए। और वही नहीं, सबसे जल्दी प्रसन्न होने का क्या तरीका है? अगर माता जी को खुश करना हो तो सबसे जल्दी क्या तरीका है? सहज तरीका क्या है? आप रोना शुरू कर दें। बालक देखते हैं रोने लगता है कि बस बात खत्म, सब काम छोड़ के मैया जो है दौड़ के आती हैं और दूध पिलाने लगती हैं, उनसे प्यार करने लगती हैं। अब बस फिर क्या है, बच्चा जो है प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है रुदन में भी अंतर होता है। रुदन का भी अलग अलग तरीका होता है, रोना का भी। तो इसीलिए जो है शंकराचार्य कह रहे मैया हमें तो रोना भी नहीं आता, आप ही बताएं हम रोए कैसे, किस प्रकार आपको प्रसन्न करें। क्योंकि न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने माता तदनु शरणम
क्लेश हरणम विधेरा जामिना रवीना विरहेना सताया विधेया विधेया चरण जोया चतुरभ तते तट संतत्यम जननी सकलोद्वारिणी शिवे। क्योंकि सिर्फ ब्रह्म का उपासना करते थे, शक्ति को तो मानते ही नहीं थे। अब क्या हुआ, चलते चलते गिर गए। प्यास के कारण उनका कंठ अवरुद्ध होने लगा। अब जैसे अवरुद्ध होने लगा तो इधर वो देखने लगे, जो अब एक बंद भी अगर जल मिल जाए तो प्राण की रक्षा हो। तो कुछ क्षण के बाद वो देख रहे हैं एक कन्या जो है, कुमारी कन्या 12 साल की उम्र का लगभग, वो चुंदरी वगैरह ओढ़ी हुई घड़ा लेकर उसमें जल भरी हुई और वहां से जा रही थी। शंकराचार्य बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं हे कन्या, आप हमें जल पिला दें। वो कन्या कहती है एक काम कीजिए, हम यहाँ जल रख देते हैं, आप आके पी लीजिए। शंकराचार्य के शरीर में उतना शक्ति था ही नहीं जो उठकर वहां तक जाते। अब उनसे उठा नहीं जा रहा है। आपका शरीर बढ़िया है, आपकी उम्र कम है, लेकिन यदि आपके शरीर में शक्ति ना हो तो क्या कोई काम कर पाएंगे? वही हाल उनका था, उनसे उठना ही नहीं हो पा रहा तो जाते कैसे? फिर भी प्रयास करके वहां तक जाना चाहे तो वह युवती रूप में जो माता जी थी वो कहने लगी आपको पानी आप पिए नहीं तो हम लेके जा रहे हैं, और जानबूझ करके जो है वो घड़ा को फिसला देती हैं। वो घड़ा नीचे गिर जाता है, फूट जाता है, सारे जल नीचे गिर जाता है। अब जो है शंकराचार्य जी मूर्छित हो गए। आप क्या करें? एक दिन वैसे ही पड़े रहे, 2 दिन पड़े रहे, 3 दिन पड़े रहे। अब तो उनका समझिए प्राण जो है पखेरु उड़ने ही वाला था। तब जाके जो है उन्हें आभास हुआ जो युवती जो थी कोई और नहीं बल्कि आदि शक्ति स्वरूपा माता थी। उनका वो स्तुति किए और किसी तरह वहां से जो है धीरे धीरे करके कुटिया दिखाई दिया, वहां तक पहुंचते। आज जैसे कुटिया के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं हम अंदर में माता जी साक्षात है कुटिया। वो वही मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं और तब जाके ये मंत्र लिखते हैं, न मंत्रम न यंत्रम। वहां पर आप लोग सिर्फ यहाँ इसमें लिखा हुआ है आदि शंकराचार्य जी द्वारा विचलित यानी रचित जो है। इसका शुरू का भावार्थ आपको बताइए। इसके लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ेगा आपको जाने के लिए। इसका सहज तरीका है, संगति उत्तम कीजिए। संगत कीजिए साधु की, जान लीजिए ज्ञान, अंतकाल कुछ काम न आए, संग जाए बस राम। अंत समय कुछ ज्यादा वगैरह नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पहले जितने संत महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, विप्रगण थे, और बार बार आगाज किए पुस्तकों से, साहित्यों से, उपनिषद से, वेद शास्त्र से लोग संभले। वो कह रहे हैं कितनों चालाकी है आपकी नहीं चलेगी। कैसे नहीं चलेगी? तो देखिए, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल
चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सिंध जग में कोई न परवाने, जग में कोई न परवाने। देखिए, चाहे नाना प्रकार के सुगंधित इत्र लगा लीजिए, नाना प्रकार के सुगंधित इत्र लगा लीजिए, केसर युक्त साबुन वगैरह का प्रयोग कर लीजिए, घर को सजा दीजिए, साज सज्जा कर दीजिए, अपने शरीर को सजा दीजिए, लेकिन इसका उम्र फिक्स है। घर को मजबूत बना सकते हैं, इंजीनियर से पूछ करके 200 साल तक चले ऐसा उपाय कीजिए, लेकिन शरीर का कोई उपाय नहीं। इसलिए हमारे संत लिखते हैं, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चाहे लगा लो सिंध जग में कोई न परवाने, कोई न परवाने, कोई न परवाने। देखिए, अमृत है हरि नाम कमाया, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय क्या कमाएगा तो देखिए, अंत समय कोई साथ न जाए, रह जाएंगे गूंज जग में कोई न परवाने, कोई न परवाने, कोई न परवाने। भूषण से सब अंग सजाया, अंतकाल मुखरामुन आया, अंतकाल मुखरामुन आया। देखिए, इस पद का भावार्थ और तात्पर्य यह है, पूरे शरीर में नगीना को, नगीना यानी अंगूठी। शेक्सपियर का एक सुंदर सा पद क्या था, वो कह रहा है, जीवन को उत्तम है, लेकिन उस जीवन में यदि विद्यार्थी का जो जीवन होता है, छात्र का जीवन होता है, सीखने का जो जीवन होता है, बालापन का जो जीवन होता है, वह जीवन कैसा जानते हैं? जैसे अंगूठी पहनना तो बहुत उत्तम है, लेकिन उसमें यदि नगीना लगा दीजिए। अब नगीना का क्या मतलब? नगीना का मतलब होता है मोती है, मूंगा है, मानिक है, रूबी है, पन्ना है, ये लगा दें तो और खेलने लगेगा हाथ। लेकिन ये कब तक खिलते रहेगा? जब तक तन रहेगा। तो क्या कह रहा है? भूषण से सब अंग सजाया, अंतकाल मुखरामुन आया, अंतकाल मुखरामुन आया, अंतकाल मुखरामुन आया। देह परी रह जाएगी एक दिन, देह परी रह जाएगी एक दिन, देह नहीं रहेंगे कोई न परवाने, कोई न परवाने।
भजन की बोल समझ गए ना क्या था? देखिए, यदि आप थक गए हो, हारे हो, आपके शरीर में लगे जो एनर्जी नहीं है, तो सहज क्या उपाय है? तत्कालिक, ये योग बता रहे हैं, तत्कालिक उपाय है ठंडे जल में पैर को डालिए। और दूसरा उपाय क्या है? ऐसे ऐसे करके ताली बजाइए। ये सारे तो आपके शरीर में एनर्जी जो है, आपका शरीर जो है वाइब्रेट हो जाएगा। आप देखिएगा मंदिर में, अपने यहाँ तो नहीं है ये चलन, लेकिन यदि राजस्थान में आप जाते हैं तो राजस्थान में आप क्या देखिएगा, वहां के जितने भी मंदिर हैं और भक्त जब जाते हैं मंदिर में तो देखिएगा ये सिर को वहां पटकते हैं, ऐसे ही आवाज आएगा। और सिर पटकने के साथ साथ जो है वो जिह्वा से कुछ आवाज आएगा, चूमने की आवाज आएगी। ये कहाँ है? राजस्थान के जो लोग होंगे, जयपुर राजस्थान हो गए। ऐसा क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि आप मंदिर जो होता है, कोई भी मंदिर हो, जितने भी मंदिर हो, मंदिर का क्या मतलब? मंदिर का मतलब क्या होता है? सुनिए, मनस्या धीरा स्थिर प्राज्ञा मनस्य एव न द्विभावः। मन जहां दृढ़ हो जाए, मन जहां स्थिर हो जाए, उसको क्या कहते हैं? मंदिर। मंदिर का मतलब समझ गए? मन जहां दृढ़ हो जाए। मन दृढ़ होने का मतलब क्या? मन की स्थिरता। आप देखिए, मन का दृढ़ होने के बहुत सारे जगह हैं, बहुत जगह स्थान है। इसलिए हमारे शास्त्र में बहुत ऐसे ऐसे चीज का वर्णन है, ऐसे ऐसे वस्तु का वर्णन है, ऐसे ऐसे शब्द का वर्णन है जो शायद आप उसकी भाषा को समझ न पाए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम रामायण समझते हैं, रामायण जानते हैं। रामायण को किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी क्या थे? देवज्ञ थे। राम जी का साक्षात्कार हुआ था। तो तुलसीदास जी का लिखा हुआ कोई शब्द को हम समझ जाएं, जिसका मतलब मेरा जो है, मेरे जो ज्ञान का जो फ्रीक्वेंसी उसको कह सकते हैं, उसका लेवल जो कह सकते हैं, वो तुलसीदास जी से ऊपर होगा, तभी तुम के भाषा को समझ सकते हैं। इसलिए शब्द को समझना मुश्किल है। तो मन दृढ़ होने के बहुत सारे उपाय हैं। आप देखिए मन कहाँ कहाँ दृढ़ होता है, तो भजन के माध्यम से सुनिए। मन दृढ़ होने का तरीका बता रहे हैं और क्या क्या है भजन के माध्यम से। जिसके हृदय सिया राम बस, किन्हीं औरों का नाम लियो न लियो। जिसके हृदय सिया राम बस, किन्हीं औरों का नाम लियो न लियो। आप देखिए, अभी आप बताए मन दृढ़ता की दूसरा पद में ये शब्द छुपा हुआ है। यही कारण से इस भजन को हम शुरू किए। क्या है? कोई घर में बैठा मनन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई घर में बैठा मनन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई मात पिता की सेवा किए, कोई मात पिता की
सेवा किए और ओ तीरथ धर्म कियो न कियो, ओ तीरथ धर्म कियो न कियो, राम पते अब देखिए, अभी बताए मंदिर किसको कहते हैं, तो मन जहाँ स्थिर हो जाए। तो मन स्थिर होने के विभिन्न तरीका है। मन स्थिर होने का विभिन्न प्रकार के तरीका है। आप जब देखिए आपके शरीर में आलस होने लगे तो उस समय एक सहज उपाय है। क्या उपाय है? आपके मन के मुताबिक जो कार्य है वो करने लगे। अब मन के मुताबिक, आजकल तो मन के मुताबिक बहुत सारे कार्य हैं। लोग टीवी देखने लगे, कोई न्यूज देखने लगा, कोई फिल्म देखने लगा, कोई धारावाहिक देखने लगा, तरह तरह की बात। कोई आदमी जब कुछ काम में लगे, कोई राइटिंग करने लगे, कोई किताब पढ़ने लगा। ये बहुत सारे संसाधन हैं मन की स्थिर होने का। तो मन का जो स्थिरता है, मन जहां दृढ़ हो। लेकिन अब एक जानने योग्य वस्तु है, जानने योग्य शब्द है, चीज है, वो क्या है? मन को तो स्थिरता कर देते हैं, लेकिन कौन सा मन है? मन कहते किसको है? मन है क्या? मन किसको कहते हैं? मन है क्या? मन को क्यों स्थिर करना चाहिए? देखिए, एक स्मारिका हम निकाले थे। सबसे पहला जो स्मारिका था वो मैथिली में था। उस स्मारिका में हम सिर्फ मन पर दिए हैं। मन का संबंध क्या है? मन किसको कहते हैं? मन को क्यों स्थिर रखना चाहिए? मन को क्यों दृढ़ होना चाहिए? इसके बारे में आज नहीं, कल की कथा में बताएंगे। लेकिन एक कारण हम आप लोगों को बता देते हैं। इसका कारण क्या है? दूसरा बात क्या है? कौन कौन से लोग मन के बारे में चर्चा कर रहे हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 हजार लाख 10 लाख करोड़, ये सब तो साधारण है। खरबों जितने भी संत महात्मा हुए हैं, वो सारे लोग जो हैं ये मन के बारे में 1 2 नहीं, करोड़ों किताब लिख चुके हैं, जिससे लोग आने वाला जो हमारा पीढ़ी हो, हमारे जो वंशज हो, वो सीखे, जाने, उस पर कंट्रोल करे। आप देखिए ना, आप लोग को साधारण बताते हैं। आप सुनेंगे भजन, काहे मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। काहे मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। एक ऐसे शाम ढलते आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। काहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। एक साधारण उपाय आपको बताए, एक उदाहरण दिए, एक आप सुनिए, तमाम आप लोग जानते हैं, लेकिन उसको रियाज में नहीं लेते हैं, क्योंकि आजकल उस सबका धीरे धीरे जो है सो जा रहा है। नया ऐसे ऐसे म्यूजिक सब आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से म्यूजिक कहते हैं, जो शरीर तो नाचेगा लेकिन आत्मा शून्य अवस्था में रहेगा। और हमको जगाना है आत्मा को। क्यों आत्मा को क्यों जगाना? शरीर को क्यों नहीं जगाएं? शरीर का स्थान कहाँ होता है? आप लोग जानते हैं शरीर का स्थान क्या है? शरीर का जो स्थान है वो हम नहीं करें, उपनिषद क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं। उपनिषद क्या कर रहा है? नद्याः तटाः जथा शरीरे अस्मशाने च तिष्ठता
स्वाने तिष्ठयो आगतः कृत्वा सर्वे विछन्द। इस शरीर का स्थान जो होता है वो कहाँ होता है? श्मशान में। और श्मशान की क्या स्थिति होती है? लोग जला के चले गए और उसके बाद जो है स्वान का मतलब होता है कुत्ता, वो उसका हड्डी वगैरह इधर उधर सब नोच नाच के इधर उधर ताश नाश कर देते। सारे लोग तो जा रहे हैं घर में, अपना अपना काम हो गया और यहाँ पर बात हो गया। एक भजन था बहुत पौराणिक, सूरदास जी का लिखा हुआ, इसी पर में वो क्या कहते हैं? पानी में मीन प्यासी रे मोहे आवत हंस हंस हासी। पानी में मीन प्यासी रे मोहे आवत हंस हंस हासी। माने पानी में मछली है और मछली क्या कर रही है? हम प्यासे हैं। अब ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? जल में रहकर भी वो तृप्ति उसको नहीं है और वह कर रही है अपने आप को प्यासी है। ठीक उसी प्रकार देखिए दूसरा क्या है? जले जब सब शमशान में आई, स्वानता ही लपटायो। जब सब वहां जल जाता है, जलने के बाद उसका मांस खत्म है, उसका रुधिर भी समाप्त हो जाता है। रुधिर का मतलब यानी ब्लड जिसको कहते हैं, उसी को हिंदी में रुधिर कहा जाता है। आप लोग इसमें बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमको पता चला कोई हिंदी से हैं तो कोई संस्कृत से हैं तो आदि आदि। तथापि जो है अब क्या होता है देखिए, उसका उसमें से गीलापन जो होता है हड्डी का वो भी खत्म हो गया है। लेकिन किसी भी श्वान को, किसी कुत्ता को जो है वो हड्डी हाथ लग गया, अब क्या है उसको एकदम बिल्कुल कट दे रहा है। अब कुछ देर के बाद बार बार प्रहार करने के बाद जो है उसको मिलता कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब किसी कठोर वस्तु पर बार बार आप दांत से प्रहार करते हैं तो क्या होता है? आपके दांतों से रुधिर यानी ब्लड निकलने लगता है। लेकिन कब पता चलता है? जब उसको हाथ में लेकर देखेंगे या ऐनक में देखेंगे तब, या जमीन पर गिरे तब, या किसी वस्तु में लग जाए तब। लेकिन कुत्ता के साथ तो ये समस्या है नहीं, तो वो तो देख नहीं रहा, लेकिन वो ब्लड को पी रहा। तो क्या कर रहा है? देखिए क्या आनंद है। अभी आनंद का भी परिभाषा यहाँ मिल गया। स्वान कर रहा है, जन्म जन्म परितापना मिटयो, आ गयो अद दिवसे, मन तृप्त तृप्त भयो मोही, प्रभु मोही पर कृपा करियो। मैंने कुत्ता करा है, परमात्मा ऐसे ही कृपा बनाए रखिए हम पर। क्यों? क्योंकि आज बड़ी आनंद आ रहा है, इस हड्डी में बड़ी रस है, हम पी रहे हैं तो बड़ी आनंद आ रहा है। आप बताइए, उसको ये पता नहीं हम जो रस पी रहे हैं ये क्या है? उसी का ब्लड उसी को पीता है और आनंद में। हमारे मुस्लिम धर्म में ख्वाजा थे, जैसे हम लोगों के संत महात्मा होते थे। एक बार जो है वो नमाज अदा कर रहे थे, उसी समय उसकी आयु पूरी हो गई। उनके जो चेले वगैरह थे वो आए, बोले महाराज, बोले हाँ, बोले यमदूत लाए हैं। बोले क्या काम है? बोले आपको ले जाने के लिए। बोले क्यों? बोले आपकी आयु समाप्त हो गई। तो क्या कह रहे हैं सुनिए, जाकर के कह दो न रहने से छेड़े ना अभी मुझको, ख्वाजा तो मदीने में मदमस्त है। समझे इसका मतलब क्या है? अभी चायबासा में प्रोग्राम चल रहा था, कथा मेरा चल रहा था, वो सारे मरवाड़ी लोगों का था। सारे जितना आप लोग हैं ये है, उन लोगों में एक्टिविटी क्षमता ज्यादा होता है, तो सारे बच्चे को पकड़ कर लाते हैं, चलो तुम कथा सुनो, कुछ आनंद लो। उस जगह पर पूजा पाठ हुआ है तो मंत्र का वाइब्रेशन हुआ, उसका एनर्जी वहां डेवलप हुआ है। उस जगह पर जैसे जाओगे तो मन की स्थिरता हो जाएगा। अभी मन की स्थिरता पर चर्चा चल रहा था, मन की कई दिन तक कथा होगा तब जाकर होगा।
तो अभी तो ये सेकंड में ही ये हो गया। इसी तरह का जो है और बहुत सारे हैं। एक लोमड़ी जो होती है वो एक पेड़ पर में जो है चढ़ जाती है और जंगल में पूरा आग लग जाता है। लोमड़ी बड़ी खुश हो रही है, क्या चलो भाई हम सुरक्षित हैं। आप बताइए अगर आग लग गया जंगल में तो वो पेड़ बचेगा क्या? और पेड़ बचेगा तो वो गिरेगा ही, और तो उसमें लोमड़ी भी जल के भस्म हो जाएगी। लेकिन पता नहीं, ठीक उसी प्रकार जो है सभी है, लेकिन हम लोग जानते नहीं, मानते नहीं, पहचानते नहीं। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है। क्यों नहीं है? उपनिषद सुनिए क्या करा, बिना अभ्यास से विखम विद्या, बिना अभ्यास से विखम विद्या, बिना कर्मं च न पुरुषार्थम, कर्मं कर्ममेव हि तदेव च, कर्मं विद्या कर्मं पुरुषार्थम। पुरुषार्थ कहीं से टपक नहीं जाता। पुरुषार्थ का मतलब है आपका फल, अर्थात कोई नौकरी में हो गया, कोई कुछ नहीं कर रहा फिर भी कई मकान, कई जायदाद, कहीं गाड़ी घोड़ा वगैरह, समाज में प्रतिष्ठा वगैरह सब, कोई बहुत परिश्रम कर रहा फिर भी नहीं मिल रहा, ये क्या है? ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब कर्म है। कर्म किसको कहते हैं? अब किस पर चर्चा करें? हम यहीं लाएंगे उसी जगह से। हम जो है जैसे आप लोग पढ़िएगा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग तीसरा या चौथा, अभी का तो पता नहीं क्या है, 5वां क्लास तक में एक विज्ञान होता था। उसी विज्ञान में सारे विषय हैं, नागरिक शास्त्र हैं, उसी में जो है आपका भूगोल हो जाता था, उसी में जो है आपका बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, सारे हो गया। और जैसे जैसे धीरे धीरे होते हैं तो उसका शाखा बदलने लगता है। अब एक एक खाली बायोलॉजी लीजिएगा तो 7-8 पेपर हो जाएंगे, यानी एक पेड़ में कई टहनी निकल जाना। तो आप कर्म, अब पुरुषार्थ क्या मतलब? कर्म कहते किसको है? तो पंचमुखी हनुमान मंदिर में जो है 2013 में मेरा कथा चल रहा था 7 दिन का, वहां पर में 400 सारे महिलाएं वगैरह बैठी हुई थी। उसमें हर एक विषय पर में हम ले रहे थे और भजन भी गा रहे थे और पूछ रहे थे। सारे भोजपुरी छत पे थे, मैथिली में शुरू करते थे। बोले समझ रहे हैं इसको आगे बढ़ाएं, तो सभी लोग हाथ उठाइए, तो सभी हाथ उठा रहे। तो कहने का मतलब, तो उसमें हम ये चर्चा किए जो घर में अभी आप लोग को क्या कर्म चल रहा, या साधारण स्थिति में लोग क्या कर्म कर रहे हैं। साधारण स्थिति में लोग कर्म कर रहे हैं। यदि बच्चा है तो धीरे धीरे जो है शरीर को डेवलप करने के लिए वो दूध का सेवन कर रहा, चाहे वो माता का दूध हो या बाहरी दूध हो, जो भी कारण हो, या फल हो, जूस हो, आदि आदि। धीरे धीरे जब जगह पर आ गया तो ज्ञान की प्राप्ति में निकल गया। ज्ञान का जब प्राप्ति हुआ तो हमारे शास्त्र में कहा गया है 4 अवस्था उसकी होती है। देखिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना है तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान आप लोग जानते हैं, शूद्र जो परिभाषा है यह वेद का मंत्र है। शूद्र का मतलब होता है ज्ञान से विहीन, जिसको ज्ञान नहीं है वही शूद्र है। इसलिए सारे लोग जो हैं वो शूद्र ही हैं। तो कर्म जो है, अभी जो आप लोग कर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है? मान लीजिए 25 साल, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है 4 अवस्था होती है। पहला जो अवस्था होता है उसको किसका क्या अवस्था होता है? अभी कौन बनेगा करोड़पति में पूछा, 25 लाख का क्वेश्चन 0/-3 लाख पर आ गया, उसको पता ही नहीं था। क्यों? अब देखिए क्या स्थिति है। देखिए इसका 4 चरण है, 4 अवस्था है। पहला जो अवस्था होता है उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। वो कितने वर्ष की होती है? 25 वर्ष की। दूसरा जो होता है वो गृहस्थ, कितने साल का? वो भी 25। तीसरा जो होता है वो क्या है? वानप्रस्थ, वो भी 25। और उसके बाद तो कान्हा क्या संन्यास है, वो भी 25। तो ब्रह्मचर्य की जो अवस्था है वो 25 वर्ष में आप सारे उसी समय में सारे ज्ञान अर्जित कर लें, जिससे आपके जीवन में, गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश करेंगे उसमें लाभ हो। लेकिन ये सामान्य पुरुषों के लिए कहा गया है। सामान्य पुरुषों, सामान्य का मतलब जो दिव्य हैं, जो तात्विक हैं, जो दार्शनिक हैं, जो फिलोसफर हैं, जिनमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, उनको कहते हैं। गृहस्थ जीवन में नहीं भी प्रवेश करें तो कोई हर्ज नहीं। वो डायरेक्ट जो है वो वानप्रस्थ में भी नहीं जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वो क्या करें? ब्रह्मचर्य से संन्यास कर जाए। लेकिन ये कली काल में बिरले ही मिलता है। अब एक आश्रम है, हमारे चाचा जी बाल्याकाल में वहां भाग के चले गए थे। उनकी अवस्था अभी लगभग 97-98 साल की है और माता वैष्णव देवी की वहां मंदिर है।
और 3 किलोमीटर में सिर्फ जंगल ही जंगल, जमीन से जो है लगभग हमको लगता है 1500 फीट के ऊपर में है वो गुफा, वही मंदिर है। लेकिन वहां का परंपरा है, वहां सिर्फ ब्रह्मचारी ही रह सकता है। अभी वो आरती ऐसे करते हैं तो लटक जाते हैं उधर, कभी उधर फिर भी पूजा करते हैं, क्योंकि वहां कोई पुजारी उस अनुकूलता में नहीं मिला। बहुत प्रयास करें मिलेगा, यानी आजकल जो है डायरेक्ट सन्यासी वाला उपाय छोड़ दीजिए, सन्यास वाला बहुत कम है, और यदि बन गया तो उसका पतन हो जाता है बीच में। तो कहने का मतलब यह है, अब जो है आपको ब्रह्मचर्य की अवस्था समझ के अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं गृहस्थ, जो आप लोग सभी लोग हम लोग हैं। अब गृहस्थ की अवस्था में क्या होता है, हम लोग सवेरे उठते हैं, आप उठे तो कोई आदमी माता पिता को प्रणाम करते हैं, कोई भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। आजकल मीडिया का युग है, आजकल जो है पता ना हाई प्रोफाइल का युग है, और आजकल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का युग है। लोग मोबाइल पर ही जो है से देखें किसका मैसेज, किसका व्हाट्सएप आदि आदि जो है, वहां से जो है नित्य कर्म शुरू हुआ। उसके बाद चाय है, पानी है, खाना है, पीना है, ये सारे हुए, 2-4 लफ्ज बयां किए, स्नान ध्यान हुआ, कुछ नॉर्मली पूजा पाठ हुआ, अब बस फिर भोजन किए, शयन किए, फिर संध्या हो गया, फिर वही क्रिया चल रहा है। ये साधारण कर्म है, ये कर्म तो सभी कर रहा है। सभी का मतलब यानी आप सिर्फ मकान बना कर रह रहे हैं, गाड़ी घोड़ा मोबाइल है, बच्चे को पढ़ाते लिखाते, बस यही अंतर है। लेकिन देखिए पशु पक्षी वगैरह सारे लोग कर रहे हैं कर्म, तो ये सारे साधारण कर्म हुआ। आप लोग कोई दीर्घ कर्म नहीं कर रहे हैं। तो राम सुखदास जी थे, वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वो एक पुस्तक लिखे, उनमें 4 प्रकार की कर्म की व्याख्या की। कौन कौन से कर्म है, तो कर्म की 4 प्रकार कौन कौन सा है, तो सुनिए। कर्मम संगति, कर्मम सद्गति, कर्मम पुरुषार्थम तथैव च, कर्मम अपानः कर्मः प्राणः, कर्मम कर्मम तथैव च। ये कौन कह रहा है, ये उपनिषद कह रहा है, और यही आध्यात्मिक रामायण में भी कहा गया है। ये जो आप लोग जो अभी रामायण पढ़े हैं, सुन रहे हैं, वो सारे तुलसी की तो रामायण है। वाल्मीकि रामायण और आध्यात्मिक रामायण वो सारे संस्कृत में है, और संस्कृत को लोग पढ़ने में रुचि नहीं है। पढ़ के करेगा भी क्या, उसमें ना नौकरी है, ना चाकरी है, फलना चिलना तमाम तरह की उंगलियां उठती है। तो लोग जो है जैसे अभी का पढ़ाई है, अधिक से अधिक जिसमें पैसा कमाया जाए, और जितने भी शास्त्र हैं सारे संस्कृत में हैं, और जो संस्कृत पढ़ते हैं उसकी स्थिति देख लीजिए क्या है। और जो अभी जो बिना संस्कृत पढ़े हुए आ रहे हैं, समाज में उनका बाहुबली है, तो कैसे जानेंगे। तो आध्यात्मिक रामायण में जो है क्या लिखा हुआ है, सो सुनिए। ये कर्म के बारे में वो क्या कहते हैं, मरना मरना सब कहे मरम न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो फिर मरण ना हो। तो उसमें कर्म 4 प्रकार कहते हैं। कर्म का 4 प्रकार कौन है, तो पहला होता है सत्कर्म, दूसरा होता है कुकर्म, तीसरा होता है विकर्म, और चौथा होता है दिव्य कर्म। इससे पहले आप लोग कर्म की व्याख्या जानते थे इस प्रकार का। तो ये कर्म का जो है परिभाषा है, वहां से अभी क्या बताए। एक विषय को जाइएगा ऊपर में PhD वगैरह कीजिएगा तो ब्रांच बढ़ जाएगा, ग्रेजुएशन वगैरह करने में एक ही कई शाखा हो जाएंगे। तो ये सारे अभी जो कर्म आप लोग जो कर रहे हैं, अब इसका क्या मतलब, ये आप बोलिएगा जी पंडित जी आप 4 प्रकार के कर्म का व्याख्या कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ। आप देखिए चूंकि आरती का समय हो गया, टाइम निर्धारित है, तो ये कर्म की व्याख्या जो है कल बताएंगे। सिर्फ विकर्म के बारे में अभी चर्चा करेंगे, आगे की कर्म कल हम बताएंगे। और देखिए एक चीज, अभी गूगल और मीडिया सब देखते हैं, पूछते हैं हाँ बताइए तो ये क्या है, गूगल बता देता है। उस पर हम एक कविता लिखे गूगल पर, अभी यहाँ इसका प्रयोग नहीं करेंगे, सारे कुछ गूगल जी कर रहे हैं। लेकिन ये जाकर पूछिए बताइए कर्म का क्या प्रकार है, क्या है, कैसे है ये, और जवाब देंगे। हम एक दिन पूछे बताइए आचार्य के कौन कौन से लक्षण होते हैं, 0/- कुछ नहीं। वो कभी आचार्य सुन रहा था, कभी पाकिस्तान सुन रहा। एक दिन हम उससे पूछे जो बताइए ब्रह्मत्व का क्या लक्षण है, ब्रह्मत्व किसे कहते हैं, 0/-। आचार्य के कितने लक्षण है, 0/-।
आदि आदि। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? सिर्फ विकर्म का। आगे आगे फिर जब कथा होगा और फिर बताएंगे, उसमें कुछ रहेगा मेरा जो है ये विकर्म का चर्चा सुनिए। कर्मम च कर्मम तथैव दिवादिवसे रात्रोत, यानी कर्म कर रहे हैं दिन भी और रात भी, मैंने बैठे नहीं है, बिल्कुल परिश्रम कर रहे हैं। यहां तक जो तरबतर हैं, तरबतर मतलब कोई आदमी जब मेहनत कुदाल चला के आता है तो देखिए उसका क्या स्थिति है, दौड़ के आ रहा है क्या स्थिति है, सफाई किया तो क्या स्थिति है, बागवानी को साफ किया है तो क्या स्थिति है, पेड़ पौधा की कटाई छटाई किया तो क्या स्थिति है। उस समय पूरे शरीर से पसीना निकलते रहता है, उसका ब्लड का सर्कुलेशन जैसे बहुत ज्यादा तेज रहता है। अब क्या होता है, उसका ब्लड जो है, उसका गति जब तेज होता है, ये सारे परिश्रम का जो है लक्षण है। लेकिन अब यदि मान लीजिए कोई पति पत्नी हो और उसका भर दिन मेहनत करे, शाम का जब पैसा मिलता है फिर घर जाता है, वो आटा चावल लेकर पत्नी के पास में जाता है और तब जाके जो है उसको भोजन मिलता है। अब क्या हुआ, वह जो पति था या है, वह जो है वो चला गया, मान लीजिए किसी जगह पर कोई अच्छा संगति में, और कोई उसे बात करने वाला मिल गया। अब लीजिए वो पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बात कर रहा, भर दिन निकल गया, संध्या काल हुआ तो अब जो है वहां पर मैं गाना लगा, बजाने लगा, चुटकुला हो गया, कविता हो गया, तमाम कार्य हो रहे हैं। अब पत्नी बार बार फोन कर रही है, आप कहाँ हैं, तो बार बार वो काट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परिश्रम में मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत है? तो गप्पे लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो बिजी तो है ही, पसीना से तरबतर है ही। पत्नी बहुत प्रसन्न होती है, आज पति देव बहुत परिश्रम कर रहे हैं, शाम में कमाई अच्छी होगी। शाम को वह फोन करती है, आपका कार्य हो गया? तो हाँ। अच्छा ठीक है, उधर से आ रहे हैं तो ऐसा है, आटा चावल तो लाते ही हैं, आज जो है आप बच्चे के लिए जो है कोई मिठाई 1 केजी लेते हुए आइएगा। पति आग बबला हो जाते हैं, बोले पैसा कहाँ है? बोले पैसा क्यों, आज तो परिश्रम कर रहे थे। बोले हाँ कर तो रहा, क्या कर रहे थे? संगीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो फिर इसका कोई फल मिला? बोले कुछ पैसा तो नहीं मिला। तो बोले तो भर दिन परिश्रम आपका किस काम का? जिस कर्म का कोई फल ही न मिले, जिस कार्य का कोई अर्थ ही न मिले, वह कर्म कौन सा काम का है? उसी को विकर्म कहते हैं, जिस कर्म का कोई अर्थ न निकले। आप समझ गए ना, हम लोग जो है कथा वगैरह करते हैं तो क्यों कहते मना करना पड़ता है। जिस कर्म का कोई अर्थ न निकले उसको विकर्म कहते हैं, यानी परिश्रम हो रहा है लेकिन सार्थक नहीं हो रहा, वही विकर्म है। आगे का 3 कर्म फिर कर्म। अब हम लोग जहां थे तो मन पर में थे, तो मन पर में जो कहा गया तो आप सुने, तमाम तरह के बताए, जो कि मन पर ही कितना हमारे बीच में उपनिषद की बात भी बता दिए, मन की हारे हारे मन की जीते जीत। अब आइए भागवत में, भागवत की भी बात सुना देते हैं। भागवत में सुखदेव जी जो थे वो कथा कर रहे हैं, किनको सुना रहे हैं? अभिमन्यु के पुत्र को। क्या सुना रहे हैं? जिनका नाम क्या था? अभिमन्यु के पुत्र के परीक्षित कहते हैं आप लोग, उनको सुना रहे हैं। अब क्या सुना रहे हैं? तो बता रहे हैं जब उद्धव जी कौन थे? आप लोग खूब सुने होंगे, हम एक ही जगह कोई कथा होता उसी को निकल जाते हैं, बताइए इसका प्रमाण। उद्धव जी जो थे वो बृहस्पति के पुत्र थे और उनको पता था भगवान कृष्ण जो है वो आदि ब्रह्म स्वरूप है, तो इसलिए वहां उनको सम्मान करते हैं। लेकिन ज्ञानवान है, दिव्य। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जिसका गुरु हो, पिता हो, उसके पास ज्ञान का क्या कमी होगा? तो वहां जाके कहते हैं, तो भगवान कृष्ण समझा बुझा के उद्धव जी को कहते हैं आप जाइए
राधिका जी को समझाइए, सारे गोपियां को समझाइए। और जब उद्धव जी वहां जाके कहते हैं तो गोपियां क्या कर रही हैं, राधिका जी क्या कर रही हैं? उधो मन ना होत 10-20, मन ना होत 10-20, मन ना होत 10-20, उधो मन ना होता 10-20, उधो मन ना होता 10-20, उधो मन ना होता 10-20। अरे 10-20 को है ना कि आपकी कथा सुने। एक था धून, एक था धुनिया। धून जो है उसका पति का नाम था, धुनिया उसकी पत्नी का। धून रुई का धुनाई कर रहा था, इसलिए लोग सब उसको धून कहते थे। और पत्नी जो थी वो चावल बिन रही थी, चावल को भी जो है तो उससे कंकर वगैरह निकाल रही थी और पति से बातचीत भी कर रही थी। तो पति से धून जो दुनिया जो है पत्नी से कहते हैं, बोले पति देव। हाँ, अच्छा ये बताइए वो भगवान राम जो थे, हाँ, वो पिता के बात मानने के लिए मानने के लिए ही तो चले गए थे वहाँ जंगल 14 वर्ष के लिए। हाँ, अच्छा अच्छा, तो क्या वहाँ पर में उनकी माता कुछ समझाई नहीं, रक्षा नहीं की? और ढूंढ इधर जो है रुई को धुनाई कर रहा था। 1-2 बार हुआ, उसके बाद जो है दुनिया कहती है धूम से। अच्छा ये बताइए राम जी कितने साल के लिए वनवास गए थे? पहले तो सोचने लगे सुने कि नहीं सुने, फिर वो कहने लगे, अब बोले था 26 साल के लिए गए थे। बोले यही सुने? बोले ना हमको याद है 13 साल के लिए। बोले यही सुने हैं? मन तो एक ही है ना, चाहे वो ढूंढने में लगाइए, एक कथा सुनने में लगाइए, 10 जगह हो नहीं सकता। तो मन सिर्फ एक ही होता है। इसीलिए वहां पर मैं उद्धव जी से राधिका जी कर रही हैं, मन 10-20 नहीं है, एक वो आपको कथा में लगा दें। तो बोले क्यों, आपका मन है किधर? खूब सुनते हैं मन किधर है तेरा अभी भजन। तो मन जो है तो क्या कर रहे हैं, मन कहाँ है तो कर रहे हैं। एक मन मोहे श्याम चरण निज नयन को मोहि निहार। एक मन मोहे श्याम चरण निज चरण को हे निहार। मन मोहे श्याम चरण संग गयो, मन मोहि श्याम चरण संग गयो। कैसे सुनूं तेरी वाणी, ओधो मन ना होता 10-20, ओधो मन ना होता 10-20, ओधो मन ना होता 10-20। समझ गए मन की स्थिति है। बहुत सारा मन का है, सिर्फ मन पर बताएंगे तो हजारों उदाहरण दे सकते हैं। और एक आध दो सुना देते हैं। तुलसीदास जी, अब देखिए हम क्या बताएं, सिर्फ मन पर क्या बताएं, आप ही लोग सुने होंगे। आप देखिए आज नवीन चीज आपके मन में जैसे उपनेगा। तुलसीदास जी मन के बारे में बताएं, वो क्या कहते हैं रामायण से सुनिए। उनका रामायण है, कई रामायण लिखे। तुलसीदास जी का तुलसीकृत रामायण जो है रामचरितमानस है, उसके सिवा कई रामायण है। बखे रामायण है, आध्यात्मिक रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, राधे श्याम रामायण है, बहुत सारे रामायण। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं इसके बारे में?
राम जी के बारे में क्या कहते हैं? देखिए क्या कर रहे हैं, मन पछतई है, मन पछतई है, अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई। देखिए मन के बारे में कहें तो ये मिल जाएगा, उनका जो रत्नावली है, भजनावली है, वो लीजिएगा तो मिल जाएगा। मन पछतई है वो बता दें। आप लोग एक बड़ा सुंदर, सिर्फ मन पर थोड़ा बहुत चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि किसी चीज को चखने से पहले बच्चा को समझाना पड़ता है। इसका स्वाद ये है, ऐसे मिलाओगे तो ये हो जाएगा, ऐसे मिलाओगे तो ये हो जाएगा, तो बच्चा का रुचि जगेगा, उससे वो एक्टिव हो जाएगा। अब जो है आप देखिए ये भी मन पर ही है, मैंने हम देखे ना, क्या बताए, ये एकदम रूबरू करवा देंगे, हम जो भी बोले वो सार्थक और वहां तक प्रूफ करके दिखाएंगे। ये गीत को तो गाई हैं लता जी, लेकिन ये लिखा हुआ जो है वो हमारे शास्त्रीय संबंध में है। क्या है? तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला, भले बुरे चाहे कर्मों, भले बुरे चाहे कर्मों, देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये गाना सुनाने के लिए आप लोग को गीत पर हम नहीं आए, हम क्यों आए? क्योंकि अगला पद क्या कह रहा वो सुनिए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बरान देखिए हम शुरू किए मन को, सिर्फ मन आया शब्द में मन पर, आपको बता भी दिए जब मन पर हम किताब भी लिखे, असमालिका है मैथिली में, और ये भी बता दिए जब मन में बहुत सारे संगीत हैं, लेकिन आजकल पता नहीं पॉप म्यूजिक की जमाना में क्या क्या लोग सुनते हैं, ये सब सुनने को मिलता नहीं, लेकिन सारे शब्द में अगर उसको सुनिएगा तो कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। तो लिखने वाला क्या लिख रहा देखिए, मन की स्थिति में, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बरान
बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन तत्व पर हम जाना चाह रहे हैं। मन से कोई बात छुपे ना, मन से कोई बात छुपे ना। अब अगला पद है यहाँ, मन की नयन हजार। देखिए, सारे एक में हजारों तत्व है, लाखों तत्व है। तत्व का मतलब होता है गुप्त ज्ञान, और इसके लिए जो है पर्याप्त समय चाहिए और पर्याप्त जो है वहां पर व्यवस्था चाहिए। तो एक एक मक्खन निकलेगा, एक एक चीज से मक्खन निकलेगा। अभी जैसे बता रहे थे, मन ही देवता मन ही ईश्वर। इसका मतलब है मन जो है, मन में यदि हंसी खुशी है, मन यदि प्रफुल्लित है, मन प्रसन्नचित है, मन आनंदित है, तो सारे जहां को लुटा देते हैं, अपने आप को जो है सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। चाहे आप भले ही 2 कौड़ी के लोग हों, लेकिन यदि मन प्रसन्न न हो, मन यदि असंतुष्ट हो, मन यदि हारा हुआ है, मन यदि थका हुआ है, तो करोड़पति रहते हुए भी, अरबपति रहते हुए भी अपने आप को निहत्था समझते हैं आप। यही कारण है जो बहुत सुंदर एक कवि कहता है, बिस्तरों के सलवटों से महसूस हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट। देखिए, वो 5 करोड़ का मकान बनाया, नाना प्रकार के पेंट वगैरह आदि आदि जितना श्रृंगार सजावट का वस्तु है सब सजा दिया, लेकिन यदि पति पत्नी में अनबन हो, एक दूसरे पर शक हो, किसी प्रकार का परेशानी हो, तो बिस्तर पर पूरे रात निकल जाता है, पता नहीं चलता, बातचीत भी नहीं हो पाता है। ये कौन सा स्थिति है? ये मन की स्थिति है। आप समझ रहे हैं मन क्या कारण है? सिर्फ मन की कारण है। ये तमाम उदाहरण है, लेकिन हम इसके लिए इसको चर्चा नहीं किए। वहां मन क्या कर रहा है? मन की नयन हजार। इसका मतलब होता है ये आंख जो है, ये आंख आप कितने दूर तक देख सकते हैं? यहाँ पर यदि साइंस के विद्यार्थी स्टूडेंट होंगे तो वो बताएंगे जो 6-6 सेंटीमीटर तक है आंख का देखने का क्षमता। आप लोग यही रहे, हाथ उठाइए, कोई बताइए हाँ यही है कि दूसरा कौन है? तो 6 जो है उसका बस उस दूरी से ज्यादा नहीं देख सकता ये आंख, लेकिन यदि दूरबीन लगा देते हैं तो बहुत दूर तक दिखता है। लेकिन ये सारे आंख सामान्य है। क्यों? तो ये गीत का बोल क्या था? मन की नयन हजार। तो ये हजार कहां से है? तो सूरदास जी का नाम सुनिए। आप लोग सूरदास जी के नाम सुने होंगे, उनको आंख नहीं था। और देखिए मन की आंख से क्या बयां कर रहे हैं भगवान कृष्ण से, वह सुनिए। ये किस समय की है? ये उस समय की है जब सूरदास जी, देखिए इस पर भी बहुत है। अब इसमें कहीं कहीं चर्चा है सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन पौराणिक जो कहीं कहीं चर्चा है उसमें है सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, वो जन्म से अंधा नहीं थे, बाद में अंधा हो गए। क्यों? क्योंकि उनका गलत संगति में वो थे। एक बार उनको आभास हुआ सारा दोष किसका है? तो आंख का है। तो दोनों आंख को फोड़ लिए और भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे। निकल गए वृंदावन की ओर, एक कुआं में वो गिर गए। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन हो गया। एक ग्वाला सब वहां आया अपना गौ चराने के लिए। एक बच्चा वादी, बाबा आप गिरे हुए हो? तो हाँ। तो मैं हाथ बढ़ाता हूँ, आप हाथ पकड़ के निकल जाइए। बोले ठीक है। अब हाथ बढ़ा दिए वहां तक। आप लोग भूतनाथ देखे होंगे, उसी सब से लिया है वो सब कहीं ना कहीं सब लेता है तभी देता है। वो बाहर निकल गए। अब जैसे ही बाह पकड़े तो उनको अलग बाह में एनर्जी और वाइब्रेशन लगा। आप देखते हैं पकड़ने की जो क्षमता होता है, कोई लोहा पकड़िएगा आंख बंद करके कह दीजिएगा लोहा, क्यों? क्योंकि उसमें ठंडापन ज्यादा होता है। स्फटिक का माला है, आप पकड़ के कोई देखने की जरूरत नहीं, पकड़ कह दीजिएगा स्फटिक का शीशा है, क्यों? क्योंकि स्फटिक बहुत ठंडा होता है। यदि हाथ का ब्लड का जो टेम्परेचर है और उसका शीशा का टेम्परेचर जो है दोनों का सेम हो जाता है। यदि स्फटिक होगा तो टेम्परेचर ठंडा रहेगा, तो समझ जाएगा स्फटिक।
तो जैसे ही बाह पकड़े तो उनको आभास हुआ ये साधारण बाह नहीं है, तो जोर से पकड़ दिए, बाहर खींच के लाए। भगवान कृष्ण कहते अब बाबा हाथ तो छोड़िए। बोले नहीं, हाथ यदि छोड़ना ही होता तो हाथ पकड़े क्यों। तो भगवान कृष्ण हाथ को झटका देके वहां से निकल जाते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं बाह छुड़ावत जाते हो निर्मल जान के मोही, मन मंदिर से तू जा तब तो हे। बोले अब हाथ छुड़ा इसलिए चले गए जो हम लाचार है, मेरा आंख है नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मन की आंख तो है ना मेरा, हम उसी हिसाब को निहारेंगे। कैसे कैसे ढूंढूं मैं रघुबर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं पता। तुम रहते कहाँ हो पता आपका, तुम रहते कहाँ हो पता आपका, कैसे ढूंढूं कैसे ढूंढूं मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है। अब तो केवल बचा आसरा आपका, अब तो केवल बचा आसरा आपका, कैसे ढूंढूं मैं इसमें भी मन पर ले आए, फिर मन पर सुनिए। देखिए फिर मन पर है मन की तरंग। आप समझ लीजिए, जब सिर्फ मन पर हम इतना चर्चा कर रहे हैं तो इसमें कितना रहस्य छुपा हुआ होगा। ये सार है, इसको समझना सबकी बस की बात नहीं है। 1 2 3 4 जन्म नहीं, जन्मों जन्मों तक नहीं समझ पाता है। एक जन्म की तो बात ही नहीं है, जन्मों जन्म तक नहीं पता चलता है मन के बारे में। ये भी भजन का भी बोल वही है, क्या है? ये मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत जरा सुधारे हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। देखिए मेरे भी मन पर था, कितना कहें बताएं नहीं, कम से कम हजारों व्याख्या हम दे सकते हैं आप लोगों के बीच में जो उपस्थित है, लेकिन मतलब नहीं, सुने इस कान से उस कान से निकाल दिए, उसको लेना ही नहीं है बीच में, क्योंकि आवश्यकता आपको दिखाई नहीं दे रहा। कैसे निकाल दिया? तो उसके लिए तुलसीदास जी क्या लिखे हैं रामायण में, तो देखिए रामायण में तुलसीदास क्या करते हैं। जय हरि कथा सुनही नहीं गाना, श्रवण रंग आहि भवन समाना, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, मंगल भवन अमंगल
अब हो ये तो कान के बारे में बता रहे हैं, आप जीव का मतलब जानते क्या कहे, इसका मतलब आप लोग समझे। तुलसीदास जी क्या कह रहा मैंने उसके बारे में, जो अभी हम बोले कान से सुना के निकाल देते हैं, रखने की जरूरत नहीं, आप लोग को दिखाई नहीं देता, नहीं पड़ता। इसके बारे में वो लिखे हैं, उसका कान कैसा है कि सांप के बिल के समान है। सांप के बिल में जो है बाहर से कोई आवाज जाता ही नहीं, और जाता है तो कोई मतलब नहीं। और जीव कैसा है तो दादुर, यानी दादुर किसको कहा है, मेढक के जीव के समान। और आंख के बारे में बता रहे हैं, मोर पंख में जो आंख होता है वो आंख, सिर्फ मन के बारे में बताए। अभी तो छोड़िए वो सब, अभी देखते हैं एक दिन एक जजमान के यहाँ जो है भजन सुन रहे थे, भजन नहीं फिल्मी गीत था, तो हम वहाँ नजदीक चले गए, तो उनकी पत्नी हंसने लगी, कहने लगी बाबा भी रुचि रखते हैं फिल्मी गीत से सुन रहे हैं। बाद में जो है वो कहने लगे पंडित जी आप गाना जो है सुने, जानते हैं कौन गाया है? हम कहे ये तो नहीं जानते कौन गया क्या गया, लेकिन हमको लगता है जो गाया है या तो लिखने वाला साधु होगा, तो गाने वाला अगर नशा में नहीं होगा तो भी साधु विचार का होगा। बोले ऐसा क्या देख लिया आप गाना में, क्या सुन लिया, क्या तत्व था उसमें? हम बोले लिखा किसका है ये बताइए। बोले वो तो पता नहीं, लेकिन गाने वाले का नाम बता देंगे कौन है, तो राहत फतेह अली खान। ये राहत फतेह अली खान जानते हैं क्या गाना गा रहा था और क्या छुपा हुआ, देखिए गाता कौन है उसको थोड़े पता है, लिखने वाला जो बड़ी मर्मक होता है, बड़ी विद्वान होता है, एक एक पॉइंट एक एक शब्द को वो लाता है कहां से, छुपाता है, एक ही पॉइंट में समुद्र है। तो फिल्मी गीत कौन सा है, ज्यादा नहीं सुनेंगे, यहाँ स्टेज है, लेकिन हम वो क्योंकि मन पर चर्चा हो रहा, उसी चलते हम इतना उदाहरण आपको दे रहे हैं। वो क्या कर रहा है, राहत फतेह अली खान का जो गीत है वो तो भले गजल है कि क्या फिल्म में है, लेकिन उसका जो रहस्य था वो हमको समझ में आया, इसीलिए आप लोगों के समक्ष इसको रखते हैं। वो करा मन की बातें मत करियो ये जीत जी मरवा देगा, मन की बातें मत करियो ये जीत जी मरवा देगा। मन की बातें मत करियो ये जीत जी मरवा देगा, मत करियो ये जीत जी मरवा देगा। मोहल्लों में जाकर, ये दूध मोहल्लों में जाकर बेदरदारों पे लगा देगा। मन की बातें जीत जी मरवा देगा, मन की बातें मत करियो ये जीत जी मरवा देगा, मन की बातें मत करियो। कर्म करा जो मन की है, नाप तोल में मन की भाव है, नाप तोल में मन की भाव है, मन ही मन को बता देगा। मन की बातें मत करियो ये जीत जी मरवा देगा।
मन की बात मत करियो ये गीत की मनमानेगा। मन की बात मत करियो ये गीत की मनमानेगा। मन की बात मत करियो ये गीत की मनमानेगा। देखिए ना, आप लोग सुने हैं ना, लेकिन क्या रहस्य है ये अभी देखिए। किसी वस्तु को लेके या किसी चीज को लेके या किसी विषय को लेके किसी शब्द को लेके बच्चा को यदि डांटेगा तो बच्चा को जब तक शरीर रहेगा वो भूलेगा नहीं। इसलिए पहले समय में टीचर हो या उनके पिताजी हो या उनके माताजी हो या उनका और कोई जो है बड़े लोग हों बुजुर्ग हैं, सभी डांटते थे फटकारते थे। ये क्यों? यही कारण था। आजकल तो पता नहीं, खाली डांट को देखिए फिर क्या होता है, इतिहास भूगोल सब हो जाएगा। तो यही कारण है, सिर्फ परीक्षा तक सीमित रहता है, बाद बाकी कुछ लेना नहीं है। इसीलिए हमारे भोलेनाथ भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, मन मंदिर में राम को बसाओ, और कोई नहीं है अपनी सस्ती में। एक और जो है मन पर ही है, क्या है देखिए। अब चूंकि समय का ख्याल रखा गया, अभाव है,